सकारात्मक सोच, अंधेरे में भी उजाला देखना सीखो। एक दिन रात्रि के समय आनंद ने देखा बुद्ध एक दीपक के सामने शांत बैठे हैं। हवा चल रही थी। दीपक बार बार बुझने की कोशिश करता, पर बुद्ध हर बार उसे फिर जलाते। आनंद ने पूछा, भगवान, जब अंधेरा बढ़ता है तो आप बार बार दीपक क्यों जलाते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं अंधेरे को नहीं देखता, मैं उस रोशनी को देखता हूं जो अंधेरे को मिटा सकती है। इसी का नाम है सकारात्मक सोच। अंधेरे में भी जो दीपक जलाना जान ले, हर मुश्किल में मुस्कुराना जान ले, वो इंसान नहीं, रोशनी का रूप है जो उम्मीदों को सच बनाना जान ले। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में अंधेरा आना स्वाभाविक है, पर अगर तुम केवल अंधेरे को देखोगे तो रोशनी कभी नहीं मिलेगी। सोच वो चश्मा है जिससे तुम दुनिया देखते हो। अगर चश्मा धूल से भरा हो तो सूरज भी धुंधला लगेगा। आनंद ने पूछा, तो क्या सकारात्मक सोच झूठ बोलना है? बुद्ध बोले, नहीं, ये सच्चाई को सुंदर दृष्टि से देखना है। अंधेरा हो पर तुम रोशनी का रास्ता चुनो, यही बुद्धिमत्ता है। फिर बुद्ध ने कहानी सुनाई। एक व्यक्ति रोज मंदिर आता था और कहता, भगवान, मेरे जीवन में केवल अंधेरा है। एक दिन उसने देखा कि दीवार पर एक छोटा सा छेद है जिससे सूर्य की एक किरण अंदर आ रही है। तभी उसने समझा, अंधेरा कभी पूर्ण नहीं होता, कहीं ना कहीं रोशनी हमेशा रहती है। हर रात की सुबह होती है, ये याद रखो। हर आंसू के पीछे मुस्कान की बात रखो। जो उजाला खोजे अपने मन के भीतर, वही सच्चे ज्ञान की बात रखो। बुद्ध बोले, सकारात्मक सोच केवल बोलने से नहीं आती, ये अभ्यास से आती है। हर परिस्थिति में एक अच्छाई ढूंढो। धीरे धीरे मन ऐसा प्रशिक्षित हो जाएगा कि दुख में भी आनंद देख सकेगा। अंधेरे को कोसने से अच्छा है एक दीपक जलाओ। यही सकारात्मक सोच की शुरुआत है। सोच अगर उजली है तो राहें भी चमकेंगी, हर हार में छुपी जीतें भी दमकेंगी। जो मन को उम्मीद से भर दे हर बार, वही सच्चे अर्थों में जीता है संसार। अपना समय सही जगह लगाओ, यही असली धन है। एक दिन आनंद ने देखा बुद्ध कुछ बच्चों के साथ मिट्टी से घर बना रहे हैं। आनंद हैरान होकर बोला, भगवान, आप यह व्यर्थ काम क्यों कर रहे हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, कोई भी काम व्यर्थ नहीं होता अगर वो सही भावना और सही समय में किया जाए। आनंद बोला, लेकिन समय तो बहुत कीमती है ना? बुद्ध ने कहा, हाँ, समय सबसे बड़ा धन है। धन खो जाओ तो वापस मिल सकता है, पर समय खो जाओ तो जीवन ही घट जाता है। समय को सोना मत कहो, वो तो उससे भी दुर्लभ है। जिसने उसे पहचान लिया वही सच्चा धनवान है। जो वक्त को व्यर्थ गवाता है वो खुद को खो देता है, और जो समय को साध ले वो भगवान हो जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, ज्यादातर लोग अपने दिन उन चीजों में गवा देते हैं जो उन्हें अंदर से खाली करती हैं। वे शिकायतें करते हैं, तुलना करते हैं और फिर कहते हैं जिंदगी क्यों नहीं बदलती। पर जो अपना समय सीखने, समझने और बढ़ने में लगाता है, वो ही सच्चे अर्थों में अमीर बनता है। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया। एक व्यक्ति रोज कहता था कि उसके पास समय नहीं, पर वही व्यक्ति दूसरों की बुराई करने में घंटे बिताता था। एक दिन मैंने उससे कहा, जिस समय में तुम शिकायत कर रहे हो उसी में तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो। वो व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि समय की बर्बादी ही दुख का कारण है। हर घड़ी जो बीत गई वो लौटकर नहीं आएगी, जो पल संभाल लिया वही काम आएगी। समय को पकड़ना मुश्किल है बहुत, पर जिसने संभाला किस्मत उसी की बन जाएगी। बुद्ध बोले, समय को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान दो उस पर जो जरूरी है। हर ना जो तुम गैर जरूरी चीजों को कहते हो वो तुम्हारे जीवन में एक नया हाँ बनाता है। जिसने अपने समय को साध लिया उसने जीवन की लगाम पकड़ ली। समय को गंवाना मतलब जीवन को खोना है। वक्त बहता है नदी की तरह, रोक नहीं सकते, बस उसे सही दिशा में मोड़ सकते। जो हर पल को जी ले सलीके से, वही सच्चे अर्थों में जीवन को जोड़ सकते। मौन की शक्ति। जब शब्द रुकते हैं आत्मा बोलती है। एक दिन आनंद ने देखा बुद्ध पूरे दिन मौन में बैठे रहे। न किसी से बोले, न किसी को देखा, सिर्फ गहरी सांसें और गहरी शांति। शाम को आनंद ने पूछा, भगवान, आज आप पूरे दिन मौन क्यों रहे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों से नहीं, मौन से मिलते हैं। जब शब्द थक जाते हैं तब आत्मा बोलती है। शब्द तो सीमित है, अर्थ असीम है। मौन में ही जीवन का परम गीत निहित है। जो खुद से मिलने की चाह रखे सच्ची, वो मौन में ही पा लेता है शांति पक्की। बुद्ध ने कहा, आनंद, लोग बोलते बहुत हैं पर सुनते कम। शब्दों का शोर इतना बढ़ गया है कि आत्मा की आवाज दब गई है। मौन वही पुल है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, एक झील है जिसमें लगातार पत्थर फेंके जा रहे हैं। क्या उसमें तुम्हारा चेहरा दिखेगा? आनंद बोला, नहीं। बुद्ध बोले,
बस यही बात मन के साथ है। जब तक शब्दों और विचारों के पत्थर फेंकते रहोगे तब तक सत्य का चेहरा नहीं दिखेगा। मौन वो मंदिर है जहां आत्मा निवास करती है, जहां हर सांस भी एक प्रार्थना बन जाती है। जो भीतर उतर जाए शब्दों के पार, वही खुदा का असली द्वार देख पाता है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या मौन रहना मतलब चुप रहना है? बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, मौन का मतलब है भीतर शांत रहना। तुम बोलो पर मन मौन रहे, तुम चलो पर भीतर तूफान न उठे, यही असली मौन है। बुद्ध ने फिर कहा, जब मन मौन होता है तो संसार तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। हर पत्ता, हर हवा का झोंका तुम्हें जीवन का ज्ञान देने लगता है। मौन डर नहीं, शक्ति है। जो मौन को समझ लेता है वो खुद से मिल जाता है। बोलने से नहीं, रुकने से ज्ञान आता है। हर शोर में नहीं, सन्नाटे में भगवान आता है। जब मन शांत हो जाता है एक पल के लिए, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे संग गाता है। आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा ही सच्ची साधना है। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हर इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आनंद, अगर उसे खुद पर भरोसा हो तो, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। आनंद ने कहा, पर भगवान, कभी कभी मन डर जाता है, लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बुद्ध बोले, वही तो भ्रम है आनंद। डर तब पैदा होता है जब तुम खुद को छोटा समझते हो। जब आत्मा में विश्वास जागता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जो खुद पर यकीन रखे वो हार में भी मुस्कुराए, जो अपने पथ पर डटा रहे वो दुनिया जीत जाए। खुद पर भरोसा ही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि यही तो भीतर का भगवान है। बुद्ध ने फिर एक कथा सुनाई। एक पक्षी तूफान में उड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरे पक्षी बोले, पागल हो क्या, गिर जाओगे। वह मुस्कुराया और बोला, तूफान मेरे पंखों को नहीं, मेरे हौसले को परख रहा है। वो उड़ता गया और बादलों के ऊपर पहुंचा जहां सूरज पहले से चमक रहा था। बुद्ध बोले, देखो आनंद, आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं कि तुम कभी नहीं गिरोगे, बल्कि यह कि हर बार गिरकर भी उठ जाओगे। जो खुद पर भरोसा रखता है वो किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल देता है। गिरो तो मत डरना, बस उठना मत भूलना। अंधेरे में भी चलो, रोशनी ढूंढना। जिसे खुद पर यकीन है वही विजेता है, बाकी सब तो बस किस्मत के इंतजार में बैठे हैं। बुद्ध ने आगे कहा, दुनिया में 3 लोग हमेशा हारते हैं, जो खुद पर शक करते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं और जो असफलता से डरते हैं। इन तीनों से दूर रहो, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें मुक्त कर देगा। आनंद ने पूछा, भगवान, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए? बुद्ध बोले, हर दिन खुद से कहो, मैं पर्याप्त हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं अपने रास्ते पर सही जा रहा हूँ। धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारे भीतर शक्ति बन जाएगा। आत्मविश्वास वह प्रार्थना है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के ईश्वर से जोड़ती है। जो खुद में खुदा देखे वही विजेता कहलाए। हर मुश्किल में भी जो मुस्कुराए, खुद पर भरोसा रखो, यही साधना है, यही जीवन की सच्ची साधना है।